तो फाइनली आप सभी का फिर से इस नई वीडियो पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह रविवार के शाम को संडे कमेंट स्पेशल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर वापस आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट मानदेय के रिलेटेड, PMMBY यूजर आईडी पासवर्ड के रिलेटेड और FRS के संबंध में भी आया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह जो भी सेविका सहायिका पॉइंट नहीं जुड़ी उनको मैं बता दूं, संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में आप लोगों द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसका आंसर डिस्कशन के माध्यम से दिया जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो जहां भी लिखिएगा, टाइप कीजिएगा, जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उसको क्वेश्चन को सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट जो है ऋतिक सिंह नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि PMMBY का पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। अतुल जी, लगभग 2 मंथ से प्रोसेस में दिखा रहा है, प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। देखिए, जब तक मैं खुद से जो है लाभार्थी का स्टेटस का स्क्रीनशॉट या डिटेल नहीं चेक कर लेता हूँ, मेरे द्वारा जो है कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकती है। प्रोसेस होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जो है सारे स्टेजेस से जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। सुपरवाइजर के लेवल से, SNO के लेवल से ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में बताते तो मैं बता सकता था कि पेमेंट की क्या स्थिति है। हालांकि जिनका पेमेंट मार्च तक गया हुआ है, अगर चला गया तो अच्छी बात है, था उसके बाद अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जो है फिर से 3-4 महीने का समय लग सकता है। तो नेक्स्ट कमेंट रमेश यादव नाम से आया हुआ है। ये भी PMMBY कमेंट में इनके द्वारा पूछा गया। लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग अतुल भैया, मैं वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की सेविका हूँ। PMMBY का 6000 रुपया DBT लिंक में चला गया है, अकाउंट में 1 रुपया है, तो प्लीज़ संडे को बताएं। देखिए, आपका प्रश्न मैं नहीं समझ पाया। आपने तो ये लिख दिया कि DBT वाले अकाउंट में जो है 6000 रुपये चला गया है, तो इसमें बताना क्या है। अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि लाभार्थी के किस अकाउंट में जो है 6000 रुपये जो है PMMBY का गया है, तो उसके लिए आपको अपना ID लॉगिन करने के बाद जो है वहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर डिटेल डालिएगा, लाभार्थी का रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर लाभार्थी का जो बेनिफिशियरी ID होता है वो डालिएगा। तो वहाँ पर सबसे लास्ट वाले कॉलम में बताता है अकाउंट का लास्ट का जो है वो 4 डिजिट ये दिखाता है ऐसे करके, और उस अकाउंट में और कौन सा बैंक अकाउंट है भी दिखाता है, किस डेट में कितना पैसा गया वो दिखाता है। वो आप लाभार्थी को प्रोवाइड करा दीजिए, लाभार्थी समझ जाएंगे कि उनके किस अकाउंट में ये गया है। क्योंकि PMMBY का फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर नहीं लिया जाता है। आधार से जो अकाउंट लिंक होता है DBT के लिए, उसमें पैसा ऑटोमेटिक चला जाता है। नेक्स्ट कमेंट भूमिका सिंह नाम से आए हुए। इन्होंने लिखा, अतुल भैया संडे कमेंट में बताइएगा कि LS का वैकेंसी कितने डिस्ट्रिक्ट में बाकी है। क्या सभी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकलने के बाद आगे का प्रोसेस होगा या फिर इसमें भी पिछले ईयर्स की तरह 5 साल लग जाएगा। देखिए, 2019 का जो फॉर्म भरा गया था उसमें तो है कहीं ना कहीं 4-5 साल लग गया था, लेकिन 2024 में जो फॉर्म भरा गया था सेविका सुपरवाइजर के लिए, और अभी भी 2025 में कई जगहों पर भरा जा रहा है और कई जगहों पर जो है अभी जो है आना बाकी है। लगभग 15 जिलों में वैकेंसी सेविका सुपरवाइजर प्रमोशन वाली जिलों में आ चुकी है, बाकी जिलों में जल्द ही आएगी। तो इसमें जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे शुरुआत में पटना वगैरह जिलों में जो आई थी वैकेंसी, उसका मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका था और बहुत जल्द नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव का भी समय है, सरकार इसमें देरी करना नहीं चाहेगी। नेक्स्ट कमेंट कलावती देवी नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है, लाभार्थी के खाते में पैसा भेज दे, हम लोगों को तनख्वाह 18,000 कर दे। ये कमेंट उस वीडियो के नीचे बहुत सारा इस टाइप का कमेंट आया हुआ है, जिसमें मैंने आप लोगों का वोटिंग दिखाया था कि किस प्रकार वोटिंग में 3000-4000 से अधिक सेविकाओं ने वोट किया था कि सरकार DBT के माध्यम से ही जो है पोषाहार की राशि लाभार्थी को दे दे, हमारा मानदेय बढ़ा दे, या मैं पोषाहार से मतलब नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि सरकार ने आखिर जानबूझ के जो है लाभार्थी को सेंटर पर बुला करके पोषाहार देने की जो स्कीम है, ये योजना क्यों चालू कर रखी है। देखिए, लाभार्थी को सेंटर पर बुलाने का मतलब ये हुआ कि लाभार्थी अगर केंद्र पर आएंगे तो वो अन्य चीज़ों से, अन्य जानकारियों से और बाकी सब जो भी योजनाएं चलती हैं या फिर जागरूकता अभियान चलता है उससे भी उनको लाभ होगा।
और सरकार यही चाहती है कि उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार ज़मीनी स्तर पर लोगों तक, लाभार्थी तक हो और लाभार्थी जो है यहाँ पर आकर पोषाहार ले जाए। थोड़ी सी दिक्कत टेक्निकल इशू इसमें आ रहा है कि एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरण करने में समस्या है, तो ये कम में ज़्यादा समस्या सभी सेविकाओं के साथ है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी मोबाइल अगर सरकार दे देता तो वहाँ पर जो है चीज़ें आसान हो जाती। इसके अलावा अगर आप स्कूल्स वगैरह में देखते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ भी जो है बच्चों को स्कूल में बुला करके जो है पढ़ाने के लिए उसी लालच से उनको मिड डे मील की योजना या पीएम पोषण योजना जो चलाई जाती है ताकि बच्चे स्कूल में आए और आ करके वो पढ़ सके, कई गतिविधियाँ सीख सके, कार्यक्रम में भाग ले सके और साथ में उनको जो है मिड डे मील भी खिलाया जाता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने आएँ, अच्छी चीज़ें सीखें, उनके लाभार्थी भी आएँ। इसीलिए जो है वो डीबीटी के माध्यम से पैसा जो भेजने पोषाहार के लिए नहीं जा रही है। नेक्स्ट कमेंट राजकुमार मंडल नाम से आया हुआ है। इनके द्वारा पूछा गया है कि सहायिका सुपरवाइजर बन सकती है या नहीं अगर वह ग्रेजुएशन की है तो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सहायिकाओं को रिलेटेड इन्होंने पूछा है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रमोशन वाली बहाली आजकल सभी ज़िलों में आ रही है उसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि वही महिला जो 10 वर्ष से अधिक समय तक सेविका के तौर पर काम कर चुकी है उन्हीं को जो है सुपरवाइजर बनाया जाएगा। तो इसमें सहायिका जो है कहीं भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन एक बहाली जो है 3-4 वर्षों पर आती है जिसमें जो है जिसको डायरेक्ट भर्ती कहते हैं, सीधी भर्ती कहते हैं, उसमें आप सेविका हो या नहीं हो, सहायिका हो या नहीं हो, कोई भी सामान्य महिला उस ज़िले की वो सुपरवाइजर बनने के लिए फॉर्म भर सकती है। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर उनके पास कोई अवार्ड है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट बनता है और बोनस पॉइंट भी मिलता है। तो वो भर्ती में सहायिका जो है जो ग्रेजुएशन की है वो सुपरवाइजर जरूर बन सकती है। नेक्स्ट कमेंट इन्होंने पूछा है, लिखते हैं कि पीएमएमवीवाई में लॉगिन करने पर पासवर्ड यूजर आईडी गलत लिखा आ रहा है और पासवर्ड चेंज करने पर लिखता है यू आर नॉट ऑथोराइज टू चेंज पासवर्ड। ठीक ऐसा ही कमेंट मुझे पिछले 2-3-4 दिनों से 5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। ऐसा ही कमेंट जो है मुझे कल के डेट में जो है गिरधर पंडित नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि आज 26 अप्रैल 2025 को पीएमएमवीवाई को कई बार लॉगिन किए लेकिन बार बार लिखा आ रहा है यूजर आईडी पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, जबकि यूजर आईडी और पासवर्ड बिल्कुल सही डाल रहे हैं। संडे को बताएं। देखिए, ये समस्या किसी एक सेविका के साथ नहीं है, सभी सेविका के साथ ये समस्या है। वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ अगर लॉगिन करने जा रही हैं तो वो लॉगिन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो है वेबसाइट पर विभाग की ओर से मेंटेनेंस होता है, इसलिए कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है, नहीं दिखाई जाती, या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच या इशू आ जाता है। इसके चलते जो है समस्या का समाधान जल्दी नहीं हो पाता है, तो इसके लिए लॉगिन करने में या फिर कोई काम करने में वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है। इसमें परेशानी की बात नहीं है, सभी सेविकाओं के साथ यही समस्या है। फिलहाल कुछ दिन का जो है इस समस्या के समाधान के लिए वेट करना होगा। जैसे समस्या सुधर जाएगी वीडियो के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट काफ़ी यूनिक तरीका से हमें जो है व्हाट्सएप पर लिख करके जो है आज ही कुछ देर पहले भेजा गया है। देखिए, आप अपना संडे कमेंट्स व्हाट्सएप पर एक पेज पर लिख करके ऐसे भी भेज सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन भेजने पर वो क्वेश्चन छूटता नहीं है, ध्यान में रहता है। देखिए, इन्होंने लिखा है कि मेरा पोषाहार का खाता अध्यक्ष व सेविका के नाम पर सेविंग अकाउंट है। ये खाता आंगनबाड़ी विकास समिति केंद्र संख्या इतना के नाम से होना चाहिए। यही बात ऑफिस के बड़ा बाबू से पूछने पर बड़ा बाबू का कहना है कि इस खाता को बंद नहीं करना यह निदेशालय से जुड़ा खाता है, इसको बंद कराने पर पोषाहार बाधित हो जाएगा। इसे संडे कमेंट में जरूर बताइएगा तथा इसका समाधान बताइए। नाम यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है और जिला मधेपुरा से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, आपके ऑफिस के द्वारा कर्मचारी के द्वारा जो सूचना दी गई है वो बिल्कुल सही सूचना दी गई है। यानी कि ये जो पोषाहार वाला अकाउंट होता है ये पटना निदेशालय से आपका डिटेल जो है वहाँ पर दिया गया रहता है और सिर्फ आंगनबाड़ी विकास समिति के खाते में ही जो है पोषाहार का पैसा आता है, जिसको निकासी कर सेविका खरीदारी करती है, उसके बाद वेतन करके जो है क्रय पंजी जमा करती है। अगर आप इसे बंद करा दीजिएगा तो पोषाहार निश्चित रूप से बाधित होगा और कई समस्याओं का सामना करना होगा। अब आपने इसमें कौन सा समाधान की बात की है मुझे समझ में नहीं आता। आपको इस खाते से समस्या क्या है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। समाधान क्या चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया था, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट आते हैं और सभी को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो कोई इंपॉर्टेंट या जरूरी क्वेश्चन था आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।